सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 4 मिलकर करें सफाई का पहला प्रकरण आसपास की स्वच्छता यानी हमारे आसपास की सफाई पर स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 4 को शुरू। मिलकर करें सफाई। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। तो नीचे देखिए कि आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र अ में देखिए कि जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर, जिसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, वो घर से बाहर गली मोहल्ले की सफाई कर रहे हैं। और यहाँ चित्र ब में देखिए कि सफाई के बाद विद्यालय कितना साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यही बात गंगा ने घर जाकर अपनी माँ से बताई कि आज हमारे विद्यालय में गांधी जयंती मनाई गई। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और इसी दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जाता है। और इसी मिशन के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत सभी जगह साफ सफाई की जाती है। और ऐसा ही स्वच्छता अभियान कार्यक्रम गंगा के विद्यालय में भी चलाया गया और गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तब गंगा ने देखा कि सफाई करने के बाद विद्यालय बहुत सुंदर लग रहा था और यही बात उसने घर जाकर अपनी माँ से बताई थी। यानी हमारे आसपास सफाई रखना बहुत आवश्यक है। तो अब देखिए कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। तो देखिए आप लिखेंगे कि हाँ, हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस अभियान में हमने कई कार्य किए। सबसे पहले कि हमने विद्यालय के कमरों की सफाई की, दीवारों से और छत से जाले हटाए। उसके बाद हमने विद्यालय के शौचालयों की सफाई की, विद्यालय के बगीचे में फूल पत्तियों की काट छांट की और इसके अलावा कि विद्यालय में जैसे कागज़, थैलियाँ, गत्ते या फिर पेड़ों के पत्ते जो भी बिखरे हुए थे, उन्हें उठा करके कचरा पात्र में डाला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया। तो आप लिखेंगे कि हमने इस अभियान में भाग लेकर स्वच्छता के महत्व को समझा और यह अनुभव किया कि हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया। तो आप लिखेंगे कि स्वच्छता अभियान के बाद हमारी आदतों में कई परिवर्तन आए। जैसे कि मैं अब कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंकता हूँ और कचरे के लिए कचरे पात्र का उपयोग करता हूँ। दूसरा
कि मैं अपने घर के बाहर की साफ़ सफाई खुद करता हूँ या करती हूँ। और इसके अलावा ये लिखेंगे आप कि घर से निकले कचरे से उपयोगी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पुराने कपड़ों से डस्टर, रस्सियाँ, दरियाँ आदि। इसके बाद देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। तो राष्ट्रीय स्तर से मतलब है कि ये पूरे देश में लागू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? स्वच्छ भारत मिशन, यानी हमारा भारत है वो स्वच्छ हो। और किसने प्रारंभ किया? भारत सरकार ने। तो इस कार्यक्रम का, इस मिशन का क्या उद्देश्य था? तो देखिए कि इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ किया गया? महात्मा गांधी जयंती पर। और महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और इस अभियान को 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया। तो कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं और घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, गली को और मोहल्ले को गंदा रखते हैं। तो ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? जब गंगा ने यह बात अपने मित्रों को बताई तो उसका एक मित्र हरीश, वो झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इन्हीं बच्चों की बातचीत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, गली मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी भी है। इसके बाद कि गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? तो देखिए कि जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होते और वो अपने घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर डाल देते हैं, जिससे गली में कचरा और गंदगी होती है। और दूसरा कि जो सफाई है वो हमारी आदत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हमें सफाई को हमारी आदत का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी हमें रोज़ाना साफ सुथरी रखना चाहिए। इसके बाद हमारे गली मोहल्ले साफ़ रहें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम कई कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि गली मोहल्ले में कचरे को उठाने की व्यवस्था करवाना और गली मोहल्ले में झाड़ू लगवाना। इसके अलावा गली मोहल्ले में जगह जगह पर कचरा पात्र रखवाना और लोगों को इस कचरा पात्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि गली मोहल्ले में जो कोई भी व्यक्ति कचरा फैलाएगा तो उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों गली और मोहल्ले को साफ रख सकते हैं। इसके बाद आपके गली और मोहल्ले की सफाई कौन करता है? तो हम ये लिखेंगे, हमारे गली मोहल्ले की सफाई कर्मचारी करते हैं। इसके बाद वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं
और कहाँ ले जाते हैं? तो वे इकट्ठे किए हुए कूड़े को शहर से दूर एक निर्धारित स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ एक बड़ा गड्ढा होता है और उस गड्ढे में उस कचरे को डाल देते हैं। इसके बाद कि इस कार्य में उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो देखिए कि कचरे को उठाना और गली मोहल्ले को साफ़ करने में उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे पहले ये कि कर्मचारी को वाहनों की कमी होती है, उनके पास इतने यंत्र और मशीनें नहीं होती, तो इसलिए उन्हें इनकी कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब वाहनों की कमी होती है तो इसके कारण इस कार्य को करने से उन्हें संक्रमण वाली बीमारियां हो जाती हैं और जिससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके बाद आगे देखिए कि यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना किया जाए तो क्या होगा? तो देखिए कि यदि हमारे विद्यालय के या हमारे घर के आसपास जो भी कूड़ा फैला हुआ है उसे साफ ना किया जाए तो उस कचरे से बदबू आएगी और उस बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और दूसरा कि कूड़े के या कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर बैठेंगे और इन मक्खी और मच्छरों के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती हैं। अब देखिए इसके बाद है करके जानिए कि हम एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता हो, यानी उनका हम उपयोग दोबारा कर सकते हो। जैसे कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, गत्ते, कागज़, थैलियाँ आदि, इनका उपयोग करके कुछ उपयोगी चीज़ें बनाइए। तो हमें ये दो प्रयोग करके देखने हैं। तो सबसे पहले है कि हमारे घर के कचरे में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं। तो जैसे कि पुराने कपड़े, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन है, अखबार के कागज़ हैं, कांच की बोतल है, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, लोहे के टिन हैं। इन वस्तुओं से हम दोबारा उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। और ऐसा ही दूसरा प्रयोग है कि जैसे हम गत्ते हैं, कागज़, थैलियाँ, इनसे क्या उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए कि गत्ते से हम क्या है, कचरा पात्र बना सकते हैं, पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं। इसके अलावा कागज़ है या पुराने कपड़े हैं, इनसे हम डस्टर बना सकते हैं, रस्सियाँ, दरियाँ बना सकते हैं। और थैलियों से हम सजावटी सामान बना सकते हैं। अगर हमारे पास चॉकलेट के रैपर्स हैं तो उनसे हम बहुत सुंदर फूल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए नीचे भी इन्हीं चीज़ों के कुछ उपयोग बताए हुए हैं कि पैकिंग के खाली डिब्बों से हम कचरा पात्र बना सकते हैं, पुराने कपड़ों से डस्टर बनाना, रस्सियाँ बनाना, दरियाँ बनाना और चॉकलेट के रैपर से सजावटी सामान बनाना आदि। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें हमारे आसपास स्वच्छता और सफाई रखना आवश्यक है और रखनी भी चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, और ये 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।